दोस्तों, पौराणिक काल में हजारों ऐसी कथाएं रही है जो बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय लगती हैं। आज के इस समय में उन कथाओं को सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो पाता है कि क्या सच में ऐसा भी कुछ हुआ होगा। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जिसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि रावण और माता सीता के बीच पिता और पुत्री का रिश्ता था। मित्रों, लेकिन आपको बता दें कि रामायण की सबसे प्रामाणिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु इसका उल्लेख अद्भुत रामायण में मिलता है। तो इस वीडियो में हम अद्भुत रामायण की इस पूरी कहानी को बताने वाले हैं। एक बार दंडकारण्य में ग्रीष्मन नाम के एक ऋषि ने माता लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन एक कलश में मंत्रोच्चारण के साथ दूध की कुछ बूंदे डाला करते थे। लेकिन एक दिन रावण उत्पात मचाता हुआ उस ऋषि के आश्रम पर पहुंचता है और आश्रम में उपस्थित ऋषियों से लगान की मांग करने लगता है। उस वक्त ऋषियों के पास लगान के रूप में देने के लिए कोई धन नहीं था। तब ग्रीष्मन तथा वहां उपस्थित ऋषियों ने उस कलश पर पुनः मंत्रोच्चारण कर उसको लाल कपड़े से ढक दिया और उन्होंने रावण से कहा कि ये कलश तुम्हारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। ऋषियों ने आगे कहा कि जिस दिन रावण इस कलश को खोलकर देख लेगा उसी दिन से उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, और जब तक यह कलश कपड़े से ढका रहेगा उसे तीनों लोकों में कोई नहीं मार सकता है। उसके बाद रावण उस कलश को लेकर लंका लौट जाता है और अपनी पत्नी मंदोदरी से कलश को अपने कक्ष में संभाल कर रखने को कहता है। और कुछ सालों के बाद जब रावण का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया, तब मंदोदरी ने उस कलश को यह सोचकर खोल दिया कि रावण की मृत्यु से पहले मेरी मृत्यु हो जाए। लेकिन मृत्यु के बजाय उस दूध के कलश का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई। तब वह रावण के क्रोध और भय के कारण लंका से काफी दूर जनकपुरी जाकर अपने गर्भ को निकालकर एक कलश में विस्थापित कर दिया और जनकपुरी के जमीन पर गाड़ दिया। उसके बाद वह लंका लौट आई। तब उस कलश को राजा जनक ने हल चलाते वक्त खेत में पाया। उस कलश में एक सुंदर सी कन्या थी। इस कन्या का नाम उन्होंने सीता रखा। इस प्रकार से सीता को राजा जनक और सुनैना की पुत्री रूप में भले ही जाना गया हो, लेकिन यह बात भी प्रचलित था कि वे दोनों केवल उनके पालक माता पिता थे। साथ ही सीता पृथ्वी के गर्भ से निकली थी, इसी वजह से वह अपने आप को धरती की पुत्री भी मानती थी। दोस्तों, सीता के जन्म की कहानी अलग अलग रामायण और अलग अलग कथाओं में अलग अलग बताया गया है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी सीख मिली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।